हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दानिश सिद्दीकी की मौत के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दो शब्द नहीं खर्च किए गए। अमित शाह, पूरी की पूरी मोदी सरकार, सारे के सारे बीजेपी के नेता, किसी ने दो शब्द खर्च नहीं किए। लेकिन अब जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके बाद में निश्चित तौर पर भारत सरकार को, मोदी सरकार को आगे आना चाहिए। आगे आकर के अब स्टैंड लेने की आवश्यकता है, क्योंकि नया खुलासा हुआ है। और इस नए खुलासे के बाद में अगर यहां पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर भी सवाल उठता है। खबर क्या है? खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर देखिए। दानिश सिद्दीकी, तालिबान ने की हत्या, गोलाबारी में नहीं मारा गया। अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दानिश सिद्दीकी की तालिबान ने हत्या की थी। उसका कहीं पर भी क्रॉस फायरिंग में, गोलेबारी में कहीं पर भी मौत नहीं हुई है। ये अमेरिका की एक रिपोर्ट ने इसका खुलासा किया। यानी अभी तक तो यही माना जा रहा था कि 16 जुलाई को दानिश सिद्दीकी की मौत हुई, और मौत भी कैसे होगी? क्रॉस फायरिंग में उसकी मौत हो गई। युद्ध के मैदान में वो था और युद्ध के मैदान में आमने सामने से उसकी गोली लगकर के मौत हो गई, ये माना जा रहा था। लेकिन अब जो बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बाद में जो है ये कोहराम मचना तय है। ये आप खबर देखिए, ये न्यूज लॉन्ड्री की खबर है, और न्यूज लॉन्ड्री खबर में लिखा है कि फायरिंग में नहीं बल्कि तालिबान ने बेरहमी से की दानिश सिद्दीकी की हत्या। फायरिंग में उसकी मौत नहीं हुई थी, उसकी हत्या की गई, तालिबान ने उसकी हत्या की है। दरअसल आपको पहले एक कहानी बताते हैं कि किस तरह से सब कुछ हुआ था, और उसके बाद में विस्तार से इस खबर को आपको दिखाएंगे। दानिश सिद्दीकी की मौत की खबर आई, सबको यही कहा गया कि यहां पर जो है ये क्रॉस फायरिंग में मारा गया। लेकिन अब जो ये नई रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दानिश सिद्दीकी को वहां पर हमला किया गया, उसके काफिले के ऊपर, जिस काफिले में अफगानिस्तान की फौज के साथ में, उनके कमांडर के साथ में दानिश सिद्दीकी था, उस काफिले के ऊपर हमला किया गया। और हमले के बाद में जो अफगानिस्तान के कमांडर थे वो अलग हो गए, और दानिश सिद्दीकी का गुट अलग हो गया। दो गाड़ियां अलग अलग थी साथ में, वो अलग अलग हो जाती हैं। दानिश सिद्दीकी के साथ में केवल तीन सिपाही अफगानिस्तान के बच जाते हैं। अब इसके बाद में जब दानिश सिद्दीकी को वहां पर चोट आई, क्योंकि काफिले के ऊपर हमला हुआ था ऊपर से, तो दानिश सिद्दीकी पास के एक मस्जिद के अंदर चला गया। मस्जिद में इसलिए गया कि उसको लगा कि यहां पर मेरी जान बच जाएगी। दानिश सिद्दीकी वहां पर गया भी, मस्जिद में उसके ऊपर मरहम पट्टी भी की गई, जहां जहां पर चोटें आई थी वहां पर मरहम पट्टी भी की गई। लेकिन उसके बाद में उस मस्जिद को फिर यह पता किया गया तालिबान की तरफ से कि हाँ, यहां पर दानिश सिद्दीकी डटा हुआ है, रुका हुआ है। उसके बाद में उस मस्जिद के ऊपर तालिबान की तरफ से हमला किया जाता है, और फिर उसके बाद में पहचान करने के बाद में दानिश सिद्दीकी को वहां पर जाकर के मारा जाता है। यह खबर सामने आई। और मारा भी कैसे जाता है? उसके चेहरे के साथ में, उसके शरीर के साथ में बड़ी बेअदबी की जाती है। वो तस्वीरें किसी के सामने नहीं है, लेकिन देखिए किस तरह से पूरी रिपोर्ट में जो है खुलासा हुआ है। वाशिंगटन एग्जामिनर मैगजीन के मुताबिक दानिश पाकिस्तान से सटे इलाके में अफगान बलों के साथ में थे, तभी उन पर तालिबान के आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। सिद्दीकी की मौत के हालात अब साफ हैं, वह फायरिंग में नहीं मारे गए थे बल्कि तालिबान ने उनकी बेरहमी से हत्या की थी। मैगजीन का दावा है कि दानिश को तालिबान ने जिंदा पकड़ा था। आतंकवादियों ने दानिश की पहचान की पुष्टि की, फिर उन्हें व उनके साथ के लोगों को मार डाला गया। उसको जिंदा पकड़ा गया था, दानिश सिद्दीकी को जिंदा पकड़ा गया था। जिंदा पकड़ने के बाद में उसकी पहचान की गई, बाकायदा पहचान करने के बाद में फिर दानिश सिद्दीकी को और उसके साथ में जो 3 साथी और थे उनको मारा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि दानिश बहुत जोखिम भरा काम कर रहे थे। अफगान ने उनको स्पिन बोल्डक के पास लड़ाई कवर करने के लिए इजाजत दी थी, क्योंकि अफगान सेना का मानना था कि वो तालिबान से जीत जाएंगे। खबरों में आगे बताया गया है कि तालिबान ने दानिश की हत्या कर उनके शव की बुरी हालत की। यह दिखाता है कि तालिबान युद्ध के नियमों और ग्लोबल कम्युनिटी के बर्ताव को नियंत्रण करने वाले सम्मेलनों का सम्मान नहीं करता है। बता दें कि 16 तारीख को दानिश की अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि अफगान बलों और तालिबान के लड़ाकों के बीच में झड़प को कवर करते हुए उनकी मौत हो गई।
तो ये जो है वो पूरी कहानी जो आपको बताई गई और जो कहानी अब सामने आई है अमेरिकी रिपोर्ट में जिसका खुलासा हुआ है, वो इस बात का इशारा कर रही है। लेकिन अब आप बताइए कि एक भारत का नागरिक जो पुलित्जर पुरस्कार से जिसको सम्मानित किया गया, एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार था, वो प्रसिद्ध पत्रकार था, और उसकी मौत हो जाती है, उसको जिंदा पकड़ा जाता है, जिंदा पकड़ करके उसको पहचान करने के बाद में मारा जाता है। वो भारत का नागरिक था। क्या भारत सरकार को इस बारे में अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए? ये सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिन्होंने मौत के ऊपर दो शब्द नहीं लिखे, वो उसकी मौत के न्याय के लिए क्या आवाज उठा पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। लेकिन देखिए, वाकई एक भारतीय नागरिक के तौर पर यह झकझोर देने वाली बात है। सोच करके देखिए, अगर दानिश सिद्दीकी की जगह पर आप होते, मैं होता या कोई और होता, अगर भारत का नागरिक कहीं पर मारा जाता है तो भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। तो कम से कम उसकी मौत के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, जहां पर भी हैं, उनके लिए उसकी न्याय की आवाज उठाना वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या कहेंगे इसको? अब इसको लेकर के देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी दानिश सिद्दीकी की मौत को लेकर के खबर उठी थी। विनोद कापड़ी का ट्वीट आप देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी फर्क पड़ता है, पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी देश का दुर्भाग्य है ऐसा प्रधानमंत्री। ये विनोद कापड़ी का ट्वीट है। 3:32 पर 17 जुलाई को यह ट्वीट किया गया। अब बताइए कि देश भर में, दुनिया भर में इसको लेकर के आवाज उठ रही थी, लेकिन कहीं पर जो है दानिश सिद्दीकी के लिए आपको बीजेपी की सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से आवाज उठी? आपको कहीं पर कुछ सुनाई दिया? कहीं पर किसी ने लिखा? सिर्फ एक दो जो है वो बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ एक दो छुट भर नेताओं ने जो है वो ट्वीट कर दिया। जबकि नरेंद्र मोदी जी यहां पर किसी का अंगूठा टूट जाए, अंगूठा, शिखर धवन का अंगूठा टूट गया था, ट्वीट करके चिंता व्यक्त की थी। तो ये हालत है आपके नाम से। अब इसी को लेकर के अजीत अंजुम ने लिखा, सिंपल है, न तो वो मोदीवादी था, न राष्ट्रवादी था, न सरकारवादी था, न हुसैन और नकवी जैसा मुसलमान था। वो तो मोदी जी की सत्ता और सोच के लिए बदहजमी पैदा करने वाली तस्वीरें खींचता था। दानिश सिद्दीकी हीरो था। वाकई दानिश सिद्दीकी हीरो था। लेकिन ऐसे हीरो की जो मौत हुई, उसके लिए हमारी सरकार ने आवाज नहीं उठाई। ये टीस जरूर पैदा करती है। ये टीस पैदा करती है कि कैसे अमेरिका की रिपोर्ट उसके लिए जांच पड़ताल कर रही है, अमेरिका की रिपोर्ट उसका सच सामने लेकर के आती है, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट, ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि अफगानिस्तान की सरकार के साथ में हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर यहां पर सरकार कहे तो निश्चित तौर पर उसके लिए जो है कुछ न कुछ किया जा सकता था। और उसके बाद में, उसकी मौत के बाद में भी किस तरह से लोगों ने इकट्ठा हुए, लोगों ने मांग भी की, लेकिन कहां पर वो सम्मान मिला जो उसको मिलना चाहिए था। तो सवाल यह है कि अब अमेरिकी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, क्या भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को दानिश सिद्दीकी के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? कम से कम उसकी मौत के बाद में उसको न्याय मिल सके। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।